ये कैसे हो सकता है कि तुम आईटी मटेरियल हो और पहले से बोल रहे हो कि तुम बन ही जाओगे। तो मैंने बोला कि सर मैं बन जाऊंगा, आप एक बार बिलीव करो। उन्होंने बोला नहीं। तो पहला अटेम्प्ट तो मेरा हो चुका था, उससे मुझे एनआईटी मिली थी जो मैं घर में बताया नहीं था कि अगर बता देता तो सब हम लोग चूंकि पुअर फैमिली से घर वाले बोलते कि अब तो एनआईटी ज्वाइन कर ही लो क्योंकि फिर ऑप्शन क्या पता नहीं मिले बाद में। अब लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी कि मैं आईआईटी कर सकता हूँ। आई वाज बेटर इन फिजिक्स, तो मुझे अंदर से लगता था कि मैं कर लूँगा शायद। इस वजह से मैं आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने आईआईटी का जब मैं तैयारी करने के लिए गया, वहाँ कोचिंग में एक कोचिंग है, वहाँ सबसे जो सस्ती कोचिंग थी उस कोचिंग में मैं गया ताकि मैं वहाँ से कर पाऊँ। मोशन आईआईटी में, मोशन में मैं जब गया तो वहाँ पे फीस उसकी लगभग 76,000 थी उस टाइम में। उससे पहले वाले जितनी भी कोचिंग है वहाँ पे कोटा में सबकी लगभग 1.5 लाख थी। मेरे पास तो वो 76,000 के भी पैसे नहीं थे। मैं उनके पास गया और उनको बोला कि मुझे सर यहाँ एडमिशन चाहिए और सर मैं आपको बिलीव करवा सकता हूँ कि मैं परफॉर्म कर दूंगा, मैं आईआईटी मटेरियल हूँ सर। ये बात आप किसी को बोलेंगे ना तो वो सीधा ही हंसेंगे, और उन्होंने हंसा भी कि ये कैसे हो सकता है कि तुम आईआईटी मटेरियल हो और पहले से बोल रहे हो कि तुम बन ही जाओगे। तो मैंने बोला कि सर मैं बन जाऊँगा, आप एक बार बिलीव करो। उन्होंने बोला नहीं, कि ऐसा अगर हम सभी लोग आकर के मुझे बोलेंगे तो सबका तो फी माफ़ कर दूंगा, मेरी तो कोचिंग चल गई फिर। तो मैं बहुत रोने लगा। रोते रोते मैंने उनका पैर पकड़ लिया, डायरेक्टर जो है उनके कि पैर पकड़ लिया। उन्होंने फिर मुझे झटाक से उठाया कि अरे उठो, ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर आप नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं घर पे बहुत बोल करके आया हूँ, लड़ झगड़ के आया हूँ कि मुझे 35,000 ही दो, मैं उसी में कर लूँगा मैनेज। और अगर मैं नहीं गया वहाँ मतलब बिना आईआईटी का डिग्री लिए तो मुझे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे सर, इसलिए प्लीज़ मुझे एडमिशन ले लो आप। तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा, लगभग 35-36 हज़ार की तो हमारी मटेरियल ही हो जाती है, फिर कैसे होगा। फिर मैंने बोला कि सर किसी तरह कर लो, किसी भी तरह। मैं रोने लगा। फिर उन्हें उठा करके बोला कि ठीक है तुम्हें 1 महीना देता हूँ, केवल 1 महीना, 1 महीना आप इंस्टीट्यूट में पढ़ो फ्री। अगर 1 महीने में अगर आपका रिजल्ट जो पहला टेस्ट होगा उस टेस्ट में अगर 200 प्लस नहीं आए तो फिर आपको हम इस कोचिंग में नहीं रखेंगे। पहला टेस्ट दिया मैंने और मेरा 211 नंबर आया। जैसे ही 211 नंबर आया मैं दौड़ करके सर के पास गया कि सर मेरा 211 आएगा, 200 प्लस आपने कट ऑफ रखा था, मैं पार कर गया, अब मुझे आप पढ़ाओ। उन्होंने मेरी फ्री कर दी कोचिंग। 9 महीने की हमारी क्लास हुई एडवांस के लिए डायरेक्ट। हम लोगों ने वहाँ क्लास किया, मेरी आईआईटी हुई और आईआईटी में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई और मैं आईआईटी बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ। किसी मीडिया के थ्रू वो आया कि आपका कट ऑफ लो का ये है कट ऑफ जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट तो शायद हो जाऊंगा, कन्फर्म है। और मैं ये सोच ही रहा था, उसी दौरान सब दौड़ करके घर वाले आए, एसडीएम और आ करके मुझे उठा लिया सबने कि एसडीएम बन गए। मुझे मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था, मैंने रिजल्ट अभी देखा नहीं है, मैं कट ऑफ ही देख रहा था, वो सभी लोग चिल्ला करके बोल रहे हैं एसडीएम। फिर उठा लिए सबने। उसके बाद मुझे रिजल्ट दिखाओ कम से कम। मैंने रिजल्ट देखा, मैंने 4-5 बार रिजल्ट देखा रात भर में। आप समझो कि सुबह के 5 बजे, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे रिजल्ट आई, सुबह के 5 बजे तक कम से कम 11-12 बार मैंने रिजल्ट देखा होगा। मुझे फील नहीं हो रहा था कि मैं एसडीएम बन गया, और नॉट जस्ट एसडीएम, मैं बिहार का सबसे युवा एसडीएम बन गया। ये बहुत मुझे अलग लग रहा था।